हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज आपको हम घुमाते हैं बनारस की गलियों में। जैसे कि आप जानते हैं कि बनारस की गलियां विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस गली है। इन गलियों में 5 फेमस मंदिर हैं। जो विश्वनाथ मंदिर तो सबसे फेमस है, और काल भैरव मंदिर है, और पीताम्बरी देवी हैं, संकटा जी हैं, काल भैरव जी हैं। तो हम लोग जा रहे थे संकटा मंदिर दर्शन करने, संकटा जी का, और साथ में पीताम्बरी जी बगल में ही हैं, तो उनका भी दर्शन करने जा रहे थे। लेकिन देख सकते हैं आप लोग, ये गलियों को इतनी संकरी है कि समझ में ही नहीं आता है कि कैसे जाया जाए। एक साइड से आ रहे हैं, दूसरी साइड से आ रहे हैं, बहुत ही बच बचा के उसी में बहुत दिक्कत होती। खाने पीने की चीज़ें हैं। ये तो हम सुबह जा रहे थे, नहीं तो दुकानें भी खुली रहती। ये हम लोग मॉर्निंग में ही जा रहे थे, नहीं तो और दिक्कत होती है। लेकिन एक बहुत ख़ास बात है कि यहाँ कला प्रेमी रहते हैं। संगीत के दुनिया में जो यहाँ फेमस जो बाहर से आते हैं संगीतकार घूमने हैं, के वो लिए, सब रहे हैं। बड़े बड़े होटलों में रहने के बजाय सोचते हैं कि हम इन गलियों में रहें। इन गलियों में होटल भी है, तो इन गलियों में रह के देख सकते हैं आप लोग कितने भव्यता से पेंटिंग की गई है, कला की गई है। बनारस को दर्शाया गया है इन पेंटिंग के ज़रिए, चित्रों के ज़रिए। तो हम कह रहे थे कि ये होटलों में रहने से अच्छा ये लोग यहाँ होटल में रहते हैं, बाहर 5 स्टार होटल में रहने से अच्छा कि यहाँ देखिए बनारस को। अगर बनारस को देखना है तो इन गलियों में आपको आना पड़ेगा। तो हम लोग सुबह सुबह ही निकल गए थे संकटा जी का दर्शन करने के लिए, और हम पहुँच गए हैं। देखिए यहाँ पार्किंग भी है, दुकानें भी थोड़ी बहुत खुल चुकी हैं। तो सुबह का नाश्ता, पूड़ी कचौड़ी दुकान है गली में, बहुत फेमस है, बहुत अच्छी पूड़ी कचौड़ी मिलती है यहाँ। तो लगभग हम लोग पहुँच गए थे कैसे ही। उसके बाद हम लोग गए संकटा जी दर्शन करने। इन छोटी छोटी मंदिरें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। सुबह पूजा पाठ करते हुए एक जन यहाँ देखिए सब्जी की दुकान भी लगा के बैठी हैं। छोटी सी गली है और उसमें सब कुछ है। भगवान का चित्र बना हुआ है। अगर आपको बनारस देखना है तो आप इन गलियों में ज़रूर आइए। यहाँ देखिए, यहाँ ये छोटे बच्चे हैं जो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो पहले हम लोग यहाँ संकटा जी का दर्शन अच्छा लग रहा था किए, उसके बाद सुन के। पीताम्बरी जी का दर्शन किए, फिर हम लोग रिटर्न आए। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं पीताम्बरी जी के यहाँ, लेकिन उसके आगे ही संकटा जी हैं। ये पीताम्बरी जी की सीढ़ी है, मंदिर है, सीढ़ी पे चढ़ने के लिए। लेकिन हम यहीं पार्क करके, बहुत ही अच्छी मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। हमारा अच्छे से दर्शन हो चुका। यहाँ आ गए हैं, गाड़ी पार्क उसके बाद हम लोग आ गए, और फिर आगे ही पैदल दर्शन करने संकटा जी के यहाँ दर्शन कर लेंगे। हम सुबह सुबह आ गए दर्शन करने के लिए। ना तो क्या होता है कि बस दर्शन कर लिए, नहीं तो इतनी भीड़ हो जाती है, गलियों में नहीं आने को मिलता है। मंदिर में बहुत भीड़ हो जाती है, दूर दूर से लोग आए रहते हैं, तो नहीं हो पाता है। तो उसके बाद हम लोग आगे पीताम्बरी जी का दर्शन करने। देख सकते हैं आप सुबह सुबह, ये बहुत मान्यता माननी मंदिर है, बहुत मान्यता है इनकी। हर थर्सडे को आप आइए और अच्छा होता है। तो यहाँ आप यहाँ 4 व्हीलर से आ ही नहीं सकते। अगर गाड़ी लेके आ जाए से आना है तो आपको चौराहे पे ही रुकना पड़ेगा। पुरानी घरें हैं, छोटे छोटे दरवाजे हैं। आपको प्राचीन बनारस देखना है तो प्लीज़ आप बनारस आइए। अब हम ऐसे जा रहे हैं पैदल। सोचिए यहाँ गली में जो पैदल कचौड़ी की दुकानें बहुत अच्छी है, अक्सर मज़ा वो नहीं खाते हैं तो खा ले, लेकिन गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं थी। तो फिर हम लोग निकल लिए। बहुत धूप भी हो गई थी। ये देखिए अपनी दुकान खोल के बैठ गए सब लोग। मिठाई जलेबी सब बन रही है। देखिए इतने अच्छे अच्छे चित्र थे कि देखने का ही मन कर रहा था। सब अपनी दुकानें मिठाई की बनाने लगे, खोलने लगे। पूड़ी कचौड़ी सुबह सुबह आपको ज़्यादातर पूड़ी कचौड़ी ही मिलेगी। बनारस में नाश्ते में जलेबी मिलेगी। ये देखिए बन रहा था जलेबी, तैयारी हो रही थी। तो तैयारी क्या, सुबह तो 4 बजे से ही चालू हो जाता है बनाना, 3-4 बजे से लगभग। मेरी नीचे नीचे झुकी हुई दुकानें हैं, एकदम लगता है जैसे बेसमेंट में बनी है दुकानें। उसी में पार्किंग भी कर लिए हैं कई लोग। ये छोटे छोटे अंदर घुस घुस के पड़े हुए हैं दुकानें। आपको अगर ऐसी गली आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, जितना बताएं बनारस में है कम ही है।
आपको बनारस घूमना है तो आप आइए। यहाँ मतलब अच्छे अच्छे लोग रहे हैं, बड़े बड़े लोग रहे हैं इन गलियों में, बहुत कलाकार रहे हैं। मतलब कहीं कहीं तो सुबह सुबह आपको तबले की, सारंगी की, ये सब चीज़ें की आवाज़ आएगी, कहीं गायन की आएगी, गाते लोग मिल जाएंगे। मंदिर तो बहुत है, ये देखिए हर मतलब 2-4 घर छोड़ के आपको मंदिर मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से निकल लिए, यहीं घाट है, यहीं तीर्थ स्थल है, यहीं मंदिर है। मतलब बनारस में सब पास में है, एक जगह ही आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ कहीं आपको भागना दौड़ना पड़ेगा। अपना ही है, प्राचीन है। अब बनारस के बारे में क्या ही बताएं, बहुत कुछ है बताने के लिए, जितना बताएंगे उतना कम ही है। तो फिर हम लोग वहाँ निकल गए, जब घर के पास थोड़े पहुँचे तो वहाँ फिर हम लोग ने नाश्ता किया, क्योंकि घर से तो ऐसे ही निकल गए थे। और फिर हमने यहाँ पूरी कचौड़ी का नाश्ता किए और लाडो, यहाँ फ्रूटी पी, जलेबी खाई। उनको जलेबी बहुत पसंद है। तो बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, बनारस के बारे में कुछ जानकारी मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।